हाँ, यहाँ से दिखता है। किसी को याद है क्या? हम इसको वेट करते हैं, ठीक है? इसका वे कर लेते हैं ताकि पता चले कि अब कितना माइनस करना है। जब आपका केक रेडी हो जाएगा तो आपको कितना माइनस करना है वो पता चले। अब आज का जो मेरा केक है ना वो है व्हाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में, राइट? Joy now had gone to church. Okay, today I bunked. Sorry, God, forgive me for that. But today I did not go because I had to prepare other things also. तो मैं ऐसा बता रही थी कि ये मेरा आज का जो केक है ना वो कॉम्बिनेशन है वाइट एंड गोल्डन का। तो उसके साथ ब्लैक कलर का बेस बहुत अच्छा लगता है। अगर व्हाइट के साथ आप व्हाइट वाला बेस ले लेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा वो कलर को खा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि आपका व्हाइट जो है वो पॉपअप नहीं होगा। और उसी के साथ अगर आप गोल्डन कलर का बेस लेते हो तो क्या होगा कि गोल्डन बहुत ज्यादा। और अभी मैं आपको मेरा सबसे पहले जो मैं करती हूँ काम, अगर किसी को याद है तो बताइए, केक बनाने के पहले मैं क्या करती हूँ? हाँ, यहाँ से दिखता है। किसी को याद है क्या? हम इसको वेट करते हैं, ठीक है? इसका वे कर लेते हैं ताकि पता चले कि अब कितना माइनस करना है। जब आपका केक रेडी हो जाएगा तो आपको कितना माइनस करना है वो पता चले। अब आज का जो मेरा केक है ना वो है व्हाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में, राइट? Joy now had gone to church. Okay, today I bunked. Sorry, God, forgive me for that. But today I did not go because I had to prepare other things also. तो मैं ऐसा बता रही थी कि ये मेरा आज का जो केक है ना वो कॉम्बिनेशन है वाइट एंड गोल्डन का। तो उसके साथ ब्लैक कलर का बेस बहुत अच्छा लगता है। अगर व्हाइट के साथ आप व्हाइट वाला बेस ले लेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा वो कलर को खा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि आपका व्हाइट जो है वो पॉपअप नहीं होगा। और उसी के साथ अगर आप गोल्डन कलर का बेस लेते हो तो क्या होगा कि गोल्डन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो तो भी मजा नहीं आएगा आपके केक में। गोल्डन और व्हाइट अच्छा लगता है, व्हाइट काफी हद से अच्छा लगेगा, लेकिन ब्लैक में क्या होगा कि व्हाइट और गोल्डन दोनों ही पॉपअप होंगे। तो आपको आपके बोर्ड का सिलेक्शन भी ऐसे करना है ताकि आपका केक का जो फाइनल लुक है ना वो बहुत अच्छे से उभर के आए। तो इसलिए ये बहुत छोटा पॉइंट है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, बट स्टिल समटाइम व्हाट हैपेंस कि हम लोग कतराते हैं ब्लैक कलर लाने से कि अरे नहीं कहाँ लगाएंगे। तो ये यहाँ पे काम लगता है। जब आपको किसी लाइट कलर के केक को पॉपअप करना है ना तो बेस आप एकदम ब्लैंक कर दीजिए ब्लैक जैसा, ताकि आपका केक का लुक अच्छा दिखे, ठीक है? तो हम लोग इसका फाइनल फोटो भी आपको मैं दिखाऊंगी बनाने के बाद कि मेरा केक का कलर कैसा लग रहा है ब्लैक कलर बेस के ऊपर। तो ये मैंने लिया हुआ है 9 इंच का है शायद मेरा बेस। हाँ, ये 9 इंच का बेस है और मेरा जो केक है ना वो 5 इंच का है। मैंने इतना डिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि मेरे एज पर द डिजाइन मुझे यहाँ पे नाम लिखना है। तो अगर मैं 5 इंच के केक के लिए 7 इंच का बेस लेती हूँ तो अगर मैं 5 इंच केक के लिए 7 इंच का बेस लूंगी ना तो मुझे यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, क्योंकि हम जब क्रम कोट करने के बाद आउटर कोटिंग भी करेंगे तो एक पौना इंच जितना हमारा केक बढ़ जाएगा। तो फिर हमें जगह काफी कम मिलेगी यहाँ पे फॉन्डेंट लेटर्स लगाने के लिए। तो इसीलिए वैसे तो छोटी केक में हम छोटा बोर्ड लेते हैं, लेकिन आज ये जो केक है ना हम 9 इंच का केक बेस ले रहे हैं फॉर माई 5 इंच केक स्पॉन्ज, ठीक है? तो ये इसका वेट हो रहा है, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है? मैं फिर भूल जाती हूँ 70 ग्राम्स, ठीक है? हम 70 पे रखते हैं राउंड अबाउट करके। तो ये 70 ग्राम्स का मैंने ये ले लिया है बेस। हमारा केक स्पंज है 240 ग्राम, ठीक है? वो भी बता ही दो, चलिए 237 है, मैंने इसको राउंड कर लिया है तो 240 ग्राम का हमारा ये है। मतलब लगभग 50 ग्राम हमने डाला है 500 ग्राम केक में स्पंज, और बाकी के जो 50 ग्राम पड़ेंगे ना उसमें ऐड होगा अपना वाटर का क्वांटिटी, हमारा फिलिंग का क्वांटिटी और हमारा क्रीम का क्वांटिटी, ठीक है? तो उसमें आपको मैनेज करना है 250 ग्राम में सभी चीजों को, ठीक है? ये मैं क्या कर रही हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भूल गई थी, गनाश फ्रिज में रखा हुआ था तो उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये है व्हाइट गनाश। अब व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो हम लोग व्हाइट गनाश यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट गनाश ले लिया है।
जिसमें 2:1 का रेशियो या फिर 1:1 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी कंसिस्टेंसी देखनी है। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप व्हाइट चॉकलेट को गर्म करें ना, तो बहुत ज्यादा गर्म मत करिएगा, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट टेंड्स टू लीव ऑयल, बहुत जल्दी वो अपना ऑयल छोड़ देती है। फिर आपको क्या होगा, बहुत दिक्कत आती है उसको इमल्सिफाई करने में आपके मिल्क के साथ। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत बार ऐसा फेस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी आ गई कि आपकी व्हाइट चॉकलेट में से ऑयल बटर छूट रहा है, तो आप क्या करोगे? कोई पैनिक नहीं करना है, आपको सिर्फ उसमें 1 या 2 चम्मच ठंडा दूध डालना है। नो, वार्म दूध डालना है, या फिर ठंडा डाल के उसे एक बार फिर से 10 सेकेंड्स के लिए वार्म कर लीजिए और आराम से मिक्स करते जाइए। वो इक्वलाइज हो जाएगा, अच्छे से वो इमल्सिफाई हो जाएगा आपके गनाश के साथ। ठीक है, सही। तो ये हमारा व्हाइट गनाश मैंने रेडी रखा है। क्वांटिटी मैंने ऐसे ही ली है। मैं कभी मतलब अगर आप 100 ग्राम का चॉकलेट लेते हैं ना, तो 50 ग्राम पहले दूध डालिए, ठीक है, 2:1 का क्वांटिटी। फिर आप देखिए आपकी कंसिस्टेंसी, फिर मैं 1-2 चम्मच दूध कम या ज़्यादा करती हूँ। अगर मुझे बहुत पतला लग रहा है तो थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर देती हूँ, और अगर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो फिर आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से स्प्रेडेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसको स्पंज के ऊपर स्प्रेड करना है। तो फर्स्ट लेवल हमारा हो गया। अब व्हाइट फॉरेस्ट केक में जाता है, मैं जो डालती हूँ वो है ये चॉकलेट ब्लॉक ना हाफ एंड गेट द ग्रेटर। व्हाइट गनाश डालती हूँ, फिर उसमें मैं डालती हूँ चेरी। चेरी का जो मेरे पास आज फिलिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसमें चेरी का फ्लेवर डालूंगी अपने क्रश से। तो मैं उसमें चेरी क्रश डालूंगी। तो चेरी और व्हाइट चॉकलेट, मतलब खट्टा मीठा का टेस्ट, और व्हाइट फॉरेस्ट केक में हम डालते हैं थोड़े से ग्रेटेड चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट ही डालते हैं। तो वो भी मैं अभी रेडी करके ला रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरा चेरी का क्रश, जो जाएगा स्पंज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके लेयर्स कर देती हूँ। इसके मैं 3 लेयर्स बनाऊंगी। अभी 240 ग्राम का ही हमारा स्पंज है, तो उसमें हमें 3 लेयर्स, अगर आप 2 ही लेयर बनाओगे तो एक लेयर में आप कितना फिलिंग और कितना क्रीम डालोगे, राइट? उसको हाइट भी नहीं मिलेगा और उसको वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। ऊपर आपको ये थोड़ा सा डोम दिख रहा है, तो बस इस डोम को आपको यूज करना है इसे हाइट देने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही पतला सा लेयर ऊपर से काट रही हूँ। जस्ट ये जो स्किन बनी है ना, उसकी ऑयली स्किन, बस उसी को मैं निकाल रही हूँ। बाकी मैं डोम को फ्लैट नहीं कर रही, राइट? मैं डोम को फ्लैट नहीं कर रही, मुझे डोम चाहिए टू गेट द हाइट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो छोटा सा बिल्कुल स्टिकी नहीं है, मेरा जो केक है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बट मैं ऐसे ही इस लेयर्स को निकाल रही हूँ ताकि हमारा स्पंज जो है ना वो आराम से लिक्विड को अब्सॉर्ब कर सके। अब आप इसके अंदर सोकिंग में या तो पानी से सोक कर सकते हैं, या फिर व्हाइट चॉकलेट है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। दूध में अगर आप चाहे तो 1 चम्मच शक्कर डाल के थोड़ा सा स्वीट दूध आप वार्म कर लीजिए, ठंडा करिए, और फिर इसमें आप डाल सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है आपके स्पंज में। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने ऊपर से बहुत ही थिन लेयर, देखिए बहुत ही पतले पतले से लेयर्स मैंने ऐसे निकाल दिए हैं और बहुत कम निकला है। और ये वही रेसिपी है जो मैंने बेंटो केक्स के टाइम पे आपके साथ शेयर की थी। मैं जो मेरे पास वर्क करती है ना, वो 1-2 ही रेसिपीज होती है जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। अब डोम शेप है ना, तो आपको क्या करना है, जहां से आपका ये फ्लैट पार्ट चालू हो रहा है ना, वहीं से काटिए। उसके ऊपर से काटोगे तो आपके स्पंज का लेयर का साइज छोटा हो जाएगा। अगर उसके बहुत नीचे से काटोगे ना, तो भी वो आपको नीचे कम पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जहां पे आपका ये लेयर चालू हो रहा है ना, बस वहीं से आपको इसे काटना है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लेयर। ठीक है, और मैं नॉर्मल छुरी से, जो आपके पास घर में अवेलेबल होती है ना, वही छुरी आज यूज कर रही हूँ आपके सामने। तो अगर आपके पास वो बड़ी वाली नहीं है, तो भी अगर आपको पूरा छुरी से नहीं आता है, तो आपने क्या किया, मार्किंग कर दिया। फिर कोई भी धागा ले लीजिए, वो जो आईब्रोज के लिए धागे आते हैं ना, आप वो काफी स्टर्डी आते हैं, आप ऐसा वाला धागा ले लीजिए, आपके कट्स में इसे फंसाइए, क्रॉस कीजिए इस तरह से, और जस्ट फॉर्मली दोनों तरफ से आपको इसे खींचना है।
तो आराम से आपका ये जो स्पंज है वो रेडी हो जाएगा। देखिए मेरा स्पंज एकदम सॉफ्ट है, एकदम फ्रेशली मैंने रात को इसे बेक किया था, तो बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। और ये है एगलेस, ठीक है। कैन यू गेट मी अ प्लेट प्लीज? ओके चलेगा, आई हैव दिस, इट्स ओके फाइन। अभी दूसरा ये जो है ना, उसमें से मैं 2 लेयर्स और निकालूंगी, तो आधे आधे सेंटीमीटर के 2 लेयर्स में और निकाल दूंगी इसमें से, नहीं 1 सेंटीमीटर के, सॉरी। मैंने क्या किया है, मुझे ये जो छुरी है ना उसकी लेंथ थोड़ी कम लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिर्फ मार्किंग बना लिया। अब इसके बीच में धागा फंसा के मैं इसको धागे की मदद से काटूंगी। कभी कभी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बड़ी वाली छुरी, मुझे मेरी आज नहीं मिल रही थी तो मैंने ये वाला निकाला, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको क्रॉस करना है और खींचना है दोनों तरफ से, और ये आपका स्पंज कट के रेडी, और एकदम फ्लैट और बहुत ही बढ़िया स्पंज कटा है। दिख रहा है सबको, राइट? एकदम इक्वल, और देखिए, राइट। और ये वाला जो है ना, इसकी हाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ हमें डोम चाहिए उसको हाइट लाने के लिए। गॉट इट? तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है आपके, अगर केक्स में थोड़ा सा अगर आपको हाइट चाहिए ना, तो डोम को फ्लैट मत करिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। Okay, now I will take my this board. सिलिकॉन का लगा देंगे ताकि मेरा बोर्ड है स्लिप ना हो जाए, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी, किसी ने पूछा था तो मेरे स्टोर पे इसका लिंक मैंने अपडेट कर दिया है। अब मैंने डाला ये वाला। अब क्रीम ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखी है। क्रीम मैंने आज थोड़ी ज़्यादा बनाई है क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी सिखाना है। बने रहना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही यूजफुल हैक आज शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इस केक के बनने के बाद, क्योंकि मुझे केक का पहले थोड़ा काम खत्म करना है मेरा। और मैंने ये फ्रिज में बना के रख दी है, मैंने रात को बनाई थी, ठीक है। थोड़ी सी उसको सॉफ्ट कर लेते हैं वापस से, बस। अब एक डॉलप आपको डालना है इसके ऊपर। दिख रहा है ना सबको क्लियरली, या फिर कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है? ओके फाइन। तो अब मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लेयर जो दोनों साइड से हमने काटा है ना, वो वाला लेयर में बेस में डालती हूँ, क्योंकि सबसे बेस वाला जो लेयर है ना वो मैं ऊपर डालूंगी, ताकि बेस हमारा एकदम फ्लैट रहता है, तो हमारा ऊपर एकदम फ्लैट अच्छे से लेयर आएगा। अब मैं इसको, आज मैं पानी से ही सोक कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मिल्क, लेकिन मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिल्क यूज कर सकते हैं आपके स्पंज के लिए। तो स्पंज को आपको सिर्फ थोड़ा सा पानी से गीला करना है, बहुत ही कम। अगर आप बहुत ज्यादा गीला कर दोगे ना, तो फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा इससे। और मैं मेरे केक्स को डायरेक्टली मेरे बोर्ड के ऊपर बनाती हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं बनाती, फिर उसको शिफ्ट करना ये सब मैं नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर बनाती हूँ। बहुत इजी है, आपको भी अगर फॉलो करना है तो प्लीज करिएगा। तो ये हमने कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको पहले दूंगी फ्लेवर मेरे चेरी का, क्योंकि हमें स्पंज में थोड़ा सा चेरी का फ्लेवर देना है। तो ये है माला का चेरी क्रश। आपके पास फिलिंग है तो बहुत अच्छा है, फिलिंग भी आप डाल सकते हो, लेकिन फिलिंग अभी है ना दुकान में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। ओके, ये हमने डाल दिया फिलिंग। तो हमारे स्पंज में ऑलरेडी पानी है, वो ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो रहा है, उसी के साथ आपका स्पंज भी अंदर जाएगा और इसको फ्लेवर देगा। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला हमारा व्हाइट कलर का गनाश, यहाँ बेस में ही डाल रही हूँ, ठीक है। पहले ठीक है। नाउ आई विल ऐड द क्रीम। अब क्रीम आप जब भी डालो ना, तो आपको क्या करना है,
डाल के छोड़ देना है। ओके, यहाँ तक इसको टच नहीं करना है, नहीं तो आपका स्पंज खराब हो जाएगा, राइट। अब क्रीम को डालने के बाद टैप 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 करना है ताकि वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। फिर आपको आपके क्रीम को स्पैचुला को दबाए रखना है और क्रीम को फैलाना है। अब एक साइड का हो गया है, अभी दूसरी साइड भी मैं वही करूंगी। आपको ऐसे ऐसे आपके स्पैचुला को घिसना नहीं है। प्लीज डोंट ड्रैग योर स्पैचुला हियर एंड देयर, बी वेरी जेंटल विद द स्प्रेडिंग। वो अपने आप फैलेगा। फिर जब ऐसे ही बाहर आता है ना, तो आप इस तरह से साइड से उसे इक्वल कर सकते हो, इस तरह से। देखिए अभी हमने कितना बनाया है लेयर, आपको दिख रहा है, इतना सा आधे सेंटीमीटर जितना इसका लेयर बनाया है। अब इसके ऊपर भी मैं फिर से क्या करूंगी ना, व्हाइट चॉकलेट का ये डाल रही हूँ गनाश, ठीक है। अब जनरली मैं, अगर मेरे पास फिलिंग होता तो मैं क्या करती, एक पतला सा डैम बनाती क्रीम से और उसके बीच में मैं व्हाइट चेरी का फिलिंग डालती, उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट डालती और उसके ऊपर हम व्हाइट चॉकलेट से थोड़ा ग्रेटिंग भी डालती, तो ये होता। लेकिन अभी मेरे पास फिलिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसके बेस में डाल दिया है स्पंज में चेरी का क्रश, ताकि उसमें चेरी का फ्लेवर आ जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये ब्लॉक है चॉकलेट का, बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ इसके बीच में। दिस इज माई वे ऑफ मेकिंग व्हाइट चॉकलेट। आप लोग कैसे बनाते हो, अगर इससे डिफरेंट है तो प्लीज कमेंट करके बताना आप किस तरह से बनाते हैं, राइट। जस्ट वन सेकेंड। क्लियर है क्या? अभी बहुत लाइट हो गया, मुझे थोड़ा एडजस्ट, क्योंकि रूम में है ना, बंद है एसी की वजह से सब कुछ, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट इसके ऊपर मैंने व्हाइट चॉकलेट अच्छे से लगा दी है। नाउ कम्स द पार्ट डोम वाला। तो अभी ये डोम जो है ना, उसको मैं रखूंगी इसके नीचे इस तरह से। तो आपको बीच में गैप दिख रही होगी, राइट। तो इस गैप को ही आपको फिल करना है। अभी आप देखिए पूरे केक के लेयर में आप इतना मोटा लेयर केक नहीं क्रीम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ गैप को कवर अप कर रहे हैं। तो डोंट वरी कि कोई बोलता है बहुत ज्यादा क्रीम हो गई, नहीं, ये बहुत ज्यादा क्रीम नहीं होगी। आप सिर्फ इसके बॉर्डर्स में इसको सपोर्ट दे रहे हैं, राइट। और पानी डालने के पहले ये काम आपको करना है, राइट। नहीं तो क्या होगा, आपका स्पंज एकदम ढीला है, जैसे ही आप इस पे एक छुरी इस तरह से घिसोगे ना, तो आपका स्पंज टूटने लगेगा बॉर्डर से। हमने सिर्फ इसके बॉर्डर्स के बीच में क्रीम को फंसाया है ताकि इसको एक स्टर्डी सपोर्ट मिले। अभी ये हो गया फिक्स। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे पानी का। बस अभी आपको सेम थिंग रिपीट करनी है, पानी डालना है, फिर से आपके स्पंज को आपको। अब जब ये क्रम कोट होने के बाद जाएगा ना फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट, तब मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला हैक दिखाऊंगी जो आपको बहुत काम लगेगा। अगर आप बिगिनर बेकर्स है और अगर अभी तक आपने सोचा है कि मैंने चालू करना है, मुझे भी बेकिंग सीखना है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो ऑलरेडी बेक करते हैं शायद उनको लगेगा कि अरे ये क्या है, बट हाँ, मे भी उनके लिए भी काम का ही होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स अपना ये वाला लेयर। और मैं ना गनाश वगैरह बहुत अच्छे से डालती हूँ, लिबरली डालती हूँ, अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और ये गनाश क्या करेगा ना, आपके स्पंज को जोड़े रखने का भी काम करेगा। ये एज ए ग्लू काम करेगा ताकि आपका केक स्पंज जो है ना वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है। अभी 2 लेयर में ही हमारी नॉर्मल केक जैसी हाइट आ गई है। एक और लेयर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये केक, ठीक है। नाउ कम्स दिस लेयर।
आपको इसके जगह पे अगर चॉकलेट चिप्स डालने हैं ना वाइट कलर के, तो आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो। मैंने ग्रेटेड चीज डाला, चॉकलेट डाला है, चीज क्यों बोला, ठीक है। नॉर्मल ग्रेटर है जो अपना अदरक छीलने का ग्रेटर आता है ना, वही है। जस्ट सेकेंड, हाँ अभी दिख रहा है आपको चॉकलेट? Let me just try with this light. हाँ अभी दिख रहा है ना चॉकलेट का लेयर उसके ऊपर। बस ये हो गया। नाउ आई विल पुट द फाइनल लेयर, जो मैं रखूंगी उल्टा। ये हमारा फ्लैट लेयर था और ये थे अंदर का, इसको हम डालेंगे यहाँ पे उल्टा, ठीक है। तो इसको भी पहले क्या कर देंगे, बॉर्डरिंग कर लेंगे ताकि ये स्पंज जो है वो फिक्स हो जाए। इसमें ज्यादा गैप नहीं है तो भी हम बॉर्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसके स्पंज में पानी डालेंगे। काफी अच्छा हाइट आ गया, दिख रहा है आपको? और जिसका ऑर्डर है ना, अगर वो भी ये केक का देख रहे हैं तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग ज्यादा केक में क्रीम नहीं डालते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी फाइनल में भी आप चाहे तो ये वाला डालिए, क्योंकि उसके ऊपर अभी और एक पतला सा क्रीम का लेयर आएगा, तो आपका ये वाला स्पंज भी फ्लेवरफुल हो जाएगा, चेरी के फ्लेवर में आ जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अगर है तो मैं अभी देखती हूँ। हाँ, nicely it is absorbing, the sponge is absorbing nicely all the flavor। अभी क्या करेंगे, बहुत ही कम क्रीम लेना है आपको एंड जस्ट अप्लाई अ वेरी थिन लेयर। यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं डालना है, बहुत पतला सा लेयर डालना है ताकि आपके सारे जो क्रम्स है ना वो लॉक हो जाए आपकी क्रीम में। बहुत अच्छे से हो गया है। नाउ ट्राई टू कवर अप द ओपन एरिया, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा केक स्पंज दिख रहा है, वहां पे कवर अप कर लीजिए। अभी क्या करेंगे, कोई भी स्क्रैपर ले लीजिए और इस तरह से एक्स्ट्रा को आपको निकाल देना है, ताकि आपका जो इतना सा निकला और यहाँ से भी आप चाहे वो इतना निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने इतना सा निकाल दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। इसके पहले इसका वेट एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरी आदत है कि बार बार मैं कंफर्म करती हूँ कि हम अच्छे से सही वाला वेट दें अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। ये हो रहा है 528, मतलब कि उसमें से 70 माइनस करिए आप, कितना होता है अपना 70 ग्राम, तो ये है ना केक बेस। ओके, किया किसी ने कैलकुलेशन किया, कितना हुआ 525 माइनस 70? मेरा मैथ्स बहुत खराब है तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। ओके, अभी मैं आगे का देख लेती हूँ। श्वेता जी गुड मॉर्निंग, फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, हैड गॉन, ओके वो भी हो गया। इज दिस वाइट कंपाउंड? यस इट इज वाइट कंपाउंड चॉकलेट, यस। आप घी से कुकीज सिखाना, हाँ घी वाले कुकीज सिखा देंगे। प्लीज शो हाउ टू राइट नेम। हाँ आई विल शो इट। मैं है ना 450 हुआ क्या, 455 हो रहा है, तो अभी 50 ग्राम जो बचा है ना वो हमारा व्हाइट क्रीम आगे का आ जाएगा। हो गया ना 500 ग्राम का केक, एग्जैक्टली आपका 500 ग्राम का केक बनेगा। अगर आपका केक स्पॉन्ज का रेशियो आप 50 टू 60 ग्राम के बीच में रखते हो, अगर आपका केक फिलिंग आप 100 ग्राम से 150 ग्राम का रखते हो, और आपका, मैं आपको एक रेशियो दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको रेशियो रखना है। पानी आपको 5 to 10% ही डालना है, मतलब 50 से लेके 100 ml तक मैक्स टू मैक्स
उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, दूध या पानी जो भी सोकिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप एग्जैक्टली उसी वेट का केक आप दोगे जितना आपके क्लाइंट ने आपको मांगा है, ठीक है। अब एक हैक आपको दिखाना चाहती थी, तो मेरा केक मैंने क्रम कोट करके रख दिया है फ्रिज में 10 मिनट के लिए। तब तक मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगिनर बेकर्स। अगर आप बिगिनर बेकर्स है और बहुत बार होता है मुझे ये केक का प्रैक्टिस करना है, मुझे ये केक बनाना सीखना है, लेकिन क्या होता है ना, समटाइम्स हम लोग वेट करते रहते हैं कि मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं करूंगी, मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं ये वाला सीख लूंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर कभी आ भी गया, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आप किस तरह से उसे कर पाओगे, राइट, एग्जीक्यूट करना। तो ऑर्डर आए उसके पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं, शार्प एज कैसे लाते हैं केक पे, तो हर बार तो आप केक बना बना के कर नहीं सकते ना उसको फ्रॉस्टिंग, क्योंकि आपको भी महंगा पड़ेगा। आप केक बना के प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर उस केक का करोगे क्या। तो इसीलिए आज आपके लिए हैक लेके आई हूँ, जिससे आप क्या करोगे ना, रोज आपके केक को प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा सिर्फ आपके क्रीम का, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली क्रीम तो लगेगी ना थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये है, जैसे मेरा ये मोल्ड है, ठीक है, ये मैंने लिया है 5 इंच का मोल्ड, अभी प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा रही हूँ। आपको जो भी शेप का, जितने भी बड़े साइज का आपको लेना है, और मैं रेकमेंड करूंगी थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि बड़े केक्स जो है ना इजी रहते हैं सीखने के लिए, मतलब इजी टू फ्रॉस्ट देन द स्मॉलर वन, क्योंकि स्मॉलर वन में आप छोटे छोटे से करते जाओगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। तो बड़ा वाला साइज का मोल्ड अगर आप ले रहे हैं ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न इट फास्टर। और सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो राउंड मोल्ड लीजिएगा। डोंट ट्राई विद द हार्ट शेप, डोंट ट्राई विद द फ्लावर शेप, डोंट ट्राई विद द स्क्वायर वन, क्योंकि वो सारे क्या है ना एजेस वाले हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस के बाद। तो अगर आपका राउंड में एक बार आ गया तो आप बहुत इजीली बाकी सारे केक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे वाले टर्न टेबल में। अगर आप प्लास्टिक का यूज करते हैं ना, तो उसमें बेरिंग्स जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के बेरिंग नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे घूमती है, तो फिर आपकी स्पीड हाथ की ज्यादा है और नीचे की कम है, तो वो मैच नहीं कर पाती आपकी स्पीड के साथ, तो आपको वो फिनिशिंग नहीं मिलेगा जो फिनिशिंग आप डिजायर करते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 इंच का एक मोल्ड लिया है, अभी खाली मोल्ड है मेरा, एल्यूमिनियम का मोल्ड है, जिसमें मैंने ये वाला केक बनाया था आज का। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वेट। वेट मतलब कि अभी मैंने इसमें डाला है आटा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से डाला है ताकि वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए, मतलब कि ज्यादा इसको हिला डुला ना। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ यहाँ पे, तो अगर इसके ऊपर केक रखने जाओगे तो ये हिलने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही उसको खाली रखोगे ना, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्रीम रखने के टाइम पे ये हिल डुल करेगा, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा इसमें। इसलिए आपको अंदर कुछ भी वेट रखना है, आप चाहे तो आपके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, जैसे रेजिन वगैरह हो गए, उसके पैकेट्स इसमें डाल सकते हो। ये आटा थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, तो मैं इसको टाइटली पैक कर देती हूँ ताकि आटा ना निकले। ठीक है, जस्ट ये पैक कर दिया मैंने एकदम अच्छे से। नाउ इसको आपको नीचे रखना है यहाँ, 2 मिनट ना, मेरे हस्बैंड करके दे रहे हैं। तो अभी समझ में आया आपको मैं क्या सिखा रही हूँ अभी आज। हाँ, आप डमी केक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डमी केक क्या है ना, जैसे मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं है, हमारे वहाँ डमी केक, मेरे पास डमी भी है। डमी केक क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट देखिए, इसे कहते हैं डमी केक, ठीक है। ये आता है पूरा स्टाइरोफॉर्म से, जिसको हम थर्मोकॉल बोलते हैं ना, तो ये थर्मोकॉल का आता है, बहुत लाइट वेट है, मतलब ये हार्डली पता नहीं कितने just do it, कितने ग्राम का है मैं बताती हूँ। तो डमी केक एक तो पहली बात, ऑनलाइन लेने जाओगे ना बहुत महंगा मिलता है डमी केक ना। नाउ टेक दिस ऑन, एक सेकेंड।
देखिए इसका 25 ग्राम भी वजन नहीं है ये वाला, ठीक है। तो डमी केक में क्या होता है, एक तो सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है इजीली, ऑनलाइन है अवेलेबल लेकिन बहुत महंगा मिलता है। अभी आप ऑनलाइन मंगा भी लेते हो तो कभी कभी क्या होता है ना, ये वॉल्यूम ज्यादा है तो इसके बॉक्सेस बड़े बनते हैं, तो जो भी आपको शिप करता है ना वो आपको शिपिंग चार्ज ज्यादा लगाएगा इसके वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि इसके लिए उनको बड़ा बॉक्स लगेगा और बड़ा बॉक्स के लिए कुरियर वाले उनको ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इसी सब प्रॉब्लम की वजह से, और ये बहुत लाइट वेट है तो इसको भी फिक्स करने का एक अलग तरीका होता है, वो उसका सेशन कभी और लूंगी। तो सबके पास डमी केक अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर आप स्पेशली होम मेकर्स है जो अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी शौक जागा है कि सीखना है, तो इतना सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, एक इजी सा हैक दिखाती हूँ। इस तरह के नॉर्मल केक पैन तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको केक सीखना है, तो इसमें आप कोई भी वेट डाल दीजिए। अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अभी फिक्स हो गया है। अभी आपको क्या करना है, आप चाहे तो ये जो प्लास्टिक है ना इसको भी आप यहाँ पे सेलो टेप लगा के चिपका सकते हैं ताकि और ये मूव ना करे। नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, जस्ट एन ऑप्शनल थिंग है ये। अगर आपको यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया ये और ज्यादा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन नहीं लिया है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर करना है। अगर मैं सिलिकॉन मैट ले लूंगी तो फिर मुझे होगा नहीं उसको करना। अब क्या करना है, आपके घर पे सपोज आप छोटे मोटे ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आपके पास क्रीम तो बच जाता होगा कभी, तो उस बची हुई क्रीम को आप क्या करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आज आया और दूसरा ऑर्डर हफ्ते बाद, तो बची हुई क्रीम वेस्ट हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप उस क्रीम को यूज करें आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे मैं अभी तो ये नया वाला ही क्रीम ले रही हूँ, मैंने ये बची हुई नहीं है, बट मेरे पास ऑलरेडी दूसरी क्रीम मैंने रखी है। कल मैंने ज्यादा ही क्रीम की थी क्योंकि मुझे ये वाला सेशन लेना था आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसा एक कोई भी पैलेट नाइफ आप ले लीजिए, वो आप, ठीक है, उसमें थोड़े से क्रम्स थे। अब आपको क्या करना है, आप दो तरीके से क्रीम कर सकते हैं, राइट। अगर आपको सीखना है नीटली, बहुत अच्छे से नीटली अगर सीखना है ना, तो आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हैं। पाइपिंग बैग में भर के आप कर सकते हो। कैसे, क्रीम लेना है, सीधा आपके पाइपिंग बैग में जाने देना है इसे, थोड़ा थोड़ा क्रीम भरिएगा, नहीं तो आपकी हाथ की गर्मी की वजह से क्रीम पिघलने लगेगा, ठीक है। I had one. Okay. आगे का बहुत मोटा नहीं रखा है मैंने, काफी कम रखा है इसका, ताकि हमारा जो लेयर है वो मोटा ना हो। अब एक तरीका ये है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। इसमें क्या होगा, देखिए मेरा मोल्ड हिल भी नहीं रहा है, बस आपको घुमाना है और हाथ यहीं पे है मेरा, मैं हाथ को नहीं घुमा रही हूँ, आपने देखा हाथ नहीं घुमा रही हूँ मैं, इधर ही हाथ है मेरा, मेरा टर्न टेबल घूम रहा है मेरे लेफ्ट हैंड की मदद से, दिख रहा है सबको। और धीरे 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 करके आपको लाइन के ऊपर चले जाना है, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पूरा इधर भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा क्रीम खत्म हो रहा है तो मैं इसको रिफिल कर दूंगी। जब तक हमारा क्रम कोटिंग हो रहा है ना, सेट हो रहा है, तब तक मैं ये वाला हैक आपको सिखा रही हूँ। कोई ऐसा ना समझे कि ये अभी क्यों ये वाला कर रहे हैं, हमारा केक तो बाकी है, मुझे पता है केक डिजाइन बाकी है। अब मैं मेरा हाथ घुमा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टर्न टेबल घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ से इसको बीच में राउंड्स ले रही हूँ। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो वाला तरीका यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत नीटली आपका रेडी हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, चारों तरफ एक लेयर, मतलब एक एक ही थिकनेस की आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। नाउ आपको लेनी है आपका ये पैलेट नाइफ और खड़ा रखना है इस तरह से, ठीक है। और खड़ा रख के आपको घुमाना है इसको। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए ताकि अंदर जो गैप बने हैं ना वो गैप भर जाए आप ही की क्रीम से। ओके, ये कर दिया हमने। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ पे गैप पड़ रहा है, दिख रहा है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, बस उसी जगह पे थोड़ा थोड़ा क्रीम भरिए। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हमें अभी उसको बाद में निकालना भी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक बार क्या किया हमने, ये सीखा कि चारों तरफ केक को कैसे हम क्रीम लगाएं।
नीटली। आप चाहे तो इसी को ले लेके भी कर सकते हैं, बट समटाइम्स उसमें क्या होता है, आप कोई जगह पे ज्यादा क्रीम ले लेते हैं, कोई जगह पे कम ले लेते हैं, तो वो ज्यादा क्रीम को निकालना कभी कभी आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ टेक एनी स्क्रैपर, मेरे पास ये प्लास्टिक का है। कई लोग वो बैंक के जो कार्ड्स आते हैं ना वो भी यूज करते हैं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप ले लीजिए। मैं तो बोलूंगी कि ऐसे प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिलते हैं, 125-150 रुपए में 3 सेट मिलते हैं अलग अलग, तो वो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको इधर रखना है एक ही जगह पे, और आपके, मेरा हाथ नहीं घूम रहा है, दिख रहा है, बस आपको टर्न टेबल को घुमाना है। अब इसी की जगह पे आप कलर क्रीम से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास व्हाइट कलर अवेलेबल है तो मैं व्हाइट से ही कर रही हूँ। थोड़ी देर आपको घुमाते ही रहना है, ठीक है, जब तक आपका जो बाकी का क्रीम है वो एकदम अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। अब ये मैंने निकाल ली मेरे स्क्रैपर पे से ये वाली क्रीम। अब आपको देखना है कहाँ पे गैप है, ये दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर, ये यहाँ पे आएगा अपना, थोड़ा सा लगा देना है आपको। ये वाला कैसे यूजफुल लगा कि आपको आज का ये वाला ट्रिक, मुझे बताइए। अगर आप बहुत बिगिनर बेकर है और सोच रहे हैं कि मुझे शुरू करना है, तो दिस इज अ गुड ट्रिक फॉर यू टू ट्राई। घर पे ही आप रोज नए नए केक बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, साइड का कर दिया। अब बहुत अच्छे से सिर्फ आराम आराम से ऊपर को आपको फ्लैट करना है। अब आधे से आपके पैलेट नाइफ को आधे पे दबाना है और घुमाते रहना है, बस अपने आप वो फ्लैट होता रहेगा। ठीक है, निकाल दीजिए। अब साइड पे निकला है तो फिर से आपको साइड वाला करना है। दिख रहा है सबको, ऊपर का एकदम अच्छे से मैंने फ्लैट कर दिया है। देखिए ऊपर का लेयर बहुत अच्छे से फ्लैट हुआ है। अब ये जो साइड में निकला है ना, उसको निकालने के लिए भी एक ट्रिक है। थैंक यू सो मच भावना जी। आपको क्या करना है, आपका ये जो स्क्रैपर है ना उसको थोड़ा सा स्लैंट रखना है, इस तरह से ऐसे, ठीक है, मतलब सीधा यहाँ पे नहीं रखना है, आपको बीच में रखना है ऐसे खड़ा वाला, और फिर इसको आप पहले निकाल दीजिए साइड्स। ओके, तो ये एक्स्ट्रा निकल गई। नाउ यू कीप योर स्क्रैपर स्ट्रेट, इस तरह से, और फिर आपको आपके टर्न टेबल को घुमाना है। तो आपको बार बार क्या होगा ना, ऊपर से लिया नीचे से लिया, ऊपर से लिया ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक बार पे ही जो एक्स्ट्रा थी वो निकल गई। हमने जो जिस तरह से इसको स्लैंट रखा इस तरह से, उसमें एक्स्ट्रा एक ही बार में आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऊपर से, अब ये चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे साथ ऑफलाइन होते तो मैं आपको हाथ पकड़ के कराती कि भाई देखिए इस तरह करना है, या फिर आप मुझे देखते मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें अभी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा मैं ऐसा कर रही थी, इसको इस तरह से दबा के पकड़ रही थी, तो इस तरह करना है। ओके, अभी ये हो गया हमारा। इनकेस कभी आपको लगता है कि आपकी क्रीम ड्राई हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक दो स्प्रे लगा देंगे साइड पे, या फिर आप एक दो स्प्रे यहाँ पे लगा के इस पैलेट नाइफ से भी इसको सीधा कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, आपको पैलेट नाइफ से जमता है, आपको स्क्रैपर से जमता है, जिस किसी भी तरह से आपको फिनिशिंग लाना जमता है आप करिए, और वो वाला आपके लिए काम करेगा। ठीक है, मेरे लिए लगाने के लिए मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन स्मूथ करने के लिए ये स्मूथनर यूज करती हूँ, इसको स्क्रैपर भी कहते हैं, स्मूथनर भी कहते हैं। तो मैं ये यूज करती हूँ जो मुझे काफी इजी पड़ता है। तो ये कर लिया। अब आप क्या करोगे, आपने सीख लिया, ये हो गया है। ठीक है, अब आप क्या चाहे तो इसको क्रीम को निकाल सकते हैं। अब मुझे इसी के ऊपर ये वाले भी ट्राई करने हैं कि कैसे दिखते हैं, चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो कोम आती है ना इस तरह की, तो आप अलग अलग कोम को भी ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दूसरी एक डिजाइन पड़ रही है, हम उसको ट्राई करते हैं कि कैसी लगती है। थोड़ी देर करने के बाद ना अपने आप वो स्मूथ हो जाता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी डिजाइन लगती है ये। सी सम लाइट इफ यू कैन डू, जस्ट सेकेंड, साइड में आपको डिजाइन दिख रही है, इट्स टू ब्राइट, और चेंज द एंगल, गो बिहाइंड। हाँ,
It's too bright. वेरी ब्राइट बट इन शॉर्ट यहाँ पे डिजाइन बन गया है। अब हाँ अभी दिखा, देखिए बहुत अच्छा सा डिजाइन आ गया है हमारा, दिख रहा है सबको। अब आपको क्या करना है, आपने एक डिजाइन सीख लिया, रिमूव द क्रीम, क्योंकि इसके ऊपर कोई केक नहीं है तो इसके ऊपर क्रम भी नहीं लगेंगे। केक होगा तो क्रम का आपको डिफिकल्ट रहेगा ना निकालना, तो इसीलिए बहुत यूजफुल है ये वाला हैक। आपको क्या करना है, बस ऐसे वाले टिन यूज कीजिए, निकालिए बार बार, देखिए आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई, आपको केक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक चीज भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने 5 इंच का केक लिया तो आपका कितना क्रीम इसमें जा रहा है, आप अपने आप भी मेजर कर सकते हो। तो दूसरी बार जब आपको केक बनानी है तो यू योरसेल्फ विल हैव आइडिया कि आप कितना क्रीम ले सकते हो। जैसे आप मुझे पूछते हो ना मैम ग्राम में वजन दीजिए, कप में वजन दीजिए, तो ये सब मुझे कहाँ से आता है, मैं खुद ट्राई करती रहती हूँ ना, रेसिपी मेरे पास है। अभी आपने ग्राम में मांगा तो मैं उसी चीज को ग्राम में मेजर करके लिखती रहती हूँ साइड में, तो मेरे नोट्स बनते हैं। आप भी इस तरह से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका जो मैंने सिखाया पाइपिंग बैग से। अभी इसी क्रीम को आप वापिस से रीयूज करते हैं, तो रीयूज करने के पहले फिर से स्मूथ कर लीजिए एंड देन थोड़ा सा क्रीम लेना है, फिर से इस तरह से, बस ये वाला तो सबको पता ही है मैं कैसे करती हूँ, मैं अभी आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, बट इस मेथड से भी आप सीख सकते हो कि ये वाले मेथड से भी ये कैसे करते हैं। तो ये हो गया है हमारा क्रीम। नाउ सेम क्रीम अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि आज मेरा एसी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आई विल बी यूजिंग द सेम क्रीम फॉर माई केक। ओके, हो गया, कैसा लगा? अब आपको इसको उठा लेना है, 2 लेना है, डन, आपका काम हो गया। तो विदाउट मेकिंग एनी केक, विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑर्डर, यू आर प्रैक्टिसिंग योर केक्स डेली। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी इकोनॉमिकल लेवल की आपको क्रीम लेके आनी है जो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी वाली जो है प्रीमियम थी जो आपको 190 या 200 में मिलती है, लेकिन 140 तक 130 तक भी क्रीम पे प्राइसिंग है। आप वो वाली क्रीम लेके आइए, एक बार थोड़ी क्रीम को बीट करिए, उसी को प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार 4 बार तक आप कर सकते हो। फिर अगर क्रीम लूज हो जाती है तो आप उसको फ्रिज में रखिए, वो फिर से फॉर्म अप हो जाएगी, फिर से उसे मिक्स करिए, स्मूथ करिए, फिर से यूज करिए, जब तक आपकी क्रीम एकदम पतली पानी जैसी ना हो जाए ना फेंकने लायक, तब तक आप उसको करते रहिए। और आप बाकी हैक्स देते रहिए कि कलर कैसे मिला रहे हैं या फिर उसके अंदर डिजाइन कैसे बना रहे हैं, उसके अंदर स्क्रेपर से कोमिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारी इसकी सारी ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हो एक ही टाइम के केक के क्रीम के अंदर और एक ही टाइप के आपके मोल्ड के अंदर, ठीक है। और एक बार आपका राउंड पे हाथ जम गया तो फिर आप हार्ट शेप पे ट्राई करिए, उसके बाद आप फ्लावर शेप पे ट्राई कीजिए, स्क्वायर्स में ट्राई कीजिए, बहुत सारे केक के आइडियाज है, आप घर पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। दादा गेट द केक नाउ। तो अभी हम लोग बाहर का लेयर करते हैं इसी क्रीम से। अभी बहुत अच्छी फॉर्म अभी तक रही है, अदरवाइज मैंने एक और बोल रेडी रखा था कि अगर शायद मेरा क्रीम लूज हो गया तो मैं नया वाला यूज करूंगी, ठीक है। बट मेरा क्रीम अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए अभी फाइनल हम कवरिंग कर लेते हैं हमारी वो वाली केक का जो मैंने डाला है क्रम कोट होने के लिए फ्रिज में। हाँ बताइए, ठीक है, अच्छे से ये फॉर्म हो चुकी है हमारी केक। अब ये रियल केक है, ओके, ये डमी नहीं है। ओके, नाउ आई विल गो विद द आउटर कवरिंग। यहाँ पे मैं इस तरह से दिखाती हूँ। क्या करेंगे, छोटा सा लेना है पोर्शन, घुमाओ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बस आपके हाथ को ऐसे ऐसे करना है एंड देन छोटा छोटा लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर ये वाला हैक पसंद आया है तो प्लीज इसके लिए कमेंट कर लेना। आप मेरे वीडियो के नीचे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब वीडियो रिलीज हो जाएगा ना तब भी आप करोगे तो बाकी बहुत सारे बेकर्स को हेल्प होगा ये पढ़ के कि अच्छा ये वाले में इतना अच्छा वाला हमने ये ट्रिक सीखा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, पहले साइड कर लिया,
अब साइड का जो बचा हुआ क्रीम होगा ना, उसी से मैं ऊपर करूंगी। ठीक है, हमने अच्छे से इधर इधर दबा के उसके सारे बबल्स को ट्रैप कर लिया है, इसमें अभी हवा नहीं है। नाउ गो फॉर द स्मूदनिंग ऑफ इट। गो 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 गो, अभी रुकना नहीं है। 15-20 राउंड के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका गैप कहाँ पे है। हो गया, इतने सारी क्रीम निकल गई। अब इसी क्रीम को लेके हमें क्या करना है, ऊपर डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि कुछ छूट गया है, बट कुछ भी नहीं छूटा है। कहीं कहीं पे अगर लगा कि ज्यादा जा रहा है तो वहां से आप उठा लीजिए क्रीम को। देखिए कितनी क्रीम हमने और निकाल ली। उसी क्रीम को मैं यूज करूंगी ऊपर। केक डेकोरेटिंग के वीडियोस आपको और सीखने हैं क्या, तो मैं ऐसे वाले और बहुत सारे डिजाइन है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है, तो मैं ऐसे वाले वीडियोस लेके आऊंगी। मैंने हाँ मोर देन 1000 केक्स तो बना ही दिए होंगे अभी तक, तो मेरे पास तो काफी सारा एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिस भी है और डिजाइन भी है मेरे खुद के कैटलॉग में। वहां से हम उठा उठा के आपको एक एक दिन का एक एक केक भी सिखा सकते हैं, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड है तो लिखिए इंटरेस्टेड, तो मैं वैसे वाले प्लान करूंगी। अब रोज मुझे अलग अलग सजेशंस आते हैं, मैम ये सिखाइए, मैम वो सिखाइए, मैम ये सिखाइए। ठीक है, अब एक और ट्रिक दिखाती हूँ। आपका ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला जहाँ से ये ग्राउंडेड है और एक ये बिल्कुल स्क्वायर वाला है ना, कोने वाला, तो वहां से आपको क्या करना है, कोने वाले से इसको स्क्रेपर को रखना है और ये उठाना है सारी साइड वाली क्रीम को। देखा, साइड वाली क्रीम सारी की सारी गायब हो गई। देखिए मैंने अभी तक कपड़ा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये साफ हो गई। अब जो वो स्लाइड सा बचा है उसको आप कपड़े की मदद से साफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। बार बार आपके पैलेट नाइफ को साफ करिए, नहीं तो उसी की क्रीम से आपकी केक खराब हो जाएगी। चलिए अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में एक थोड़ा सा स्प्रे लगा दूंगी ताकि हमारा क्रीम एकदम स्मूथ हो जाए। हमने एक बार यूज की है ना, तो मुझे एक दो बबल्स दिख रहे हैं, तो वो बबल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, दूर से थोड़े से स्प्रे लगा दिए। नाउ आई विल यूज माई स्क्रेपर अगेन, तो आपकी क्रीम बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी, स्मूथ। बहुत बढ़िया। अगर ये कलर में होती ना तो आपको दिखता कि कैसा दिख रहा है। अभी एक डिजाइन और मुझे करना है इसी के ऊपर, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। मेरे जो केक के डिजाइन के हिसाब से इसके ऊपर थोड़े से कोम इफेक्ट के साथ वेव्स बने थे, तो मैं ये जो छोटा वाला कोम है ना, ये छोटे छोटे दांत वाला, वो वाला कोम यूज कर रही हूँ। आप क्या करोगे, इसको भी इस तरह से साइड में रखना है, बिल्कुल सीधा, इतना सा गैप रखना है, और फिर आपके कोम को अंदर, आपको दबाना नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक बार कर लिया। नहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है साइड से, यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, थोड़े से वेव्स देने हैं, तो मैं इसी कोम को पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फोटो देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हमने इसके अंदर वेव्स बनाए हैं। बंद करो तो आप, दिस इज टू ब्राइट। हाँ सी, नाउ यू कैन सी द वेव्स। ओके ओके, बस नाउ यू कैन सी द वेव्स। नाउ स्टार्ट दिस वन। ठीक है, तो हमने सीधी सीधी सिर्फ लाइन नहीं बनाई है, लाइन के साथ साथ उसको थोड़ा सा वेवी इफेक्ट दिया है ताकि आपके केक पे थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन दिखे। ओके, अब कोने की मदद से आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जो भी है उसको साफ कर लेना है। किसी ने पूछा था नाम लिखना भी बताइए, तो मैं वो भी बताऊंगी, बिकॉज इसके ऊपर मैं नाम भी लिखने वाली हूँ। नाउ वी विल सी द वेट ऑफ दिस केक। ठीक है, फाइनल हो गया हमारा ऊपर।
602, 601, 600 है, 70 ग्राम हमारा था, मतलब कि 30 ग्राम हमारा सिर्फ ज्यादा गया है इसके ऊपर, विच इज ओके, ओके नॉर्मल है बिल्कुल। 500 ग्राम केक में आप कितना ही कर लोगे, क्योंकि हमने इसमें गनाश भी डाला है और गनाश कंपेरेटिवली हैवी देन द क्रीम। तो अगर आप इसमें गनाश अच्छे से डालते हो तो ऑब्वियसली आपका केक थोड़ा सा वेट में ऊपर जाएगा। हमारा सिर्फ 30 ग्राम वेट ऊपर गया है, विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर साइड में थोड़ा सा सिल्वर स्प्रे लगा दूंगी, उसको शाइन देने के लिए। हाँ, मेरे पास ये सिल्वर स्प्रे है, आप कहीं पे भी लेके कहीं से भी लेके आ सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा शाइनिंग लुक देने के लिए सिल्वर स्प्रे यूज करें, भले इसके अंदर गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, बट मैं हमेशा सिल्वर स्प्रे डालती हूँ। गोल्ड से बहुत अजीब सा इफेक्ट आता है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे नाम और बाकी का डेकोरेशन। तो इस केक के लिए इट्स वेरी डार्क, लेट इट बी। इस केक के लिए ना मुझे सिर्फ चाहिए थोड़े से गोल्डन बॉल्स, हैप्पी बर्थडे का टॉपर और थोड़े से गोल्डन वर्क। तो यहाँ पे मैंने वर्क ले लिया है, ये है गोल्डन वर्क जो ऐसे डिब्बे में आता है ना, वो वाला है। मैं थोड़ा क्लियर अप करके इसका जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैं लेके आती हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। Mix it up and take out in some small bowl. गोल्डन बॉल्स आ गए, मेरा टॉपर। ओके, ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। अब मुझे इसके ऊपर से बॉल्स डालने हैं और मुझे नाम लिखना है राधिका। तो मैं सबसे पहले नाम आपके लिए कट करके रखती हूँ रेडी। तो मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास गोल्डन कलर का फॉन्डेंट था इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको रोल आउट करके थोड़ी देर रखा है ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, तो हमारे नाम निकालने में इजी रहे। नहीं तो क्या होता है, आपका फॉन्डेंट जो है ना, वो अगर बहुत गीला है, ढीला ढीला सा है, तो उसको निकालने में आपको इजी नहीं रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी थोड़े से फॉन्डेंट को, ये गोल्डन फॉन्डेंट है, आप चाहे तो व्हाइट फॉन्डेंट के ऊपर गोल्डन कलर का बाद में कर सकते हैं विथ गोल्डन डस्ट इवोपरेक्स यूज करके। तो मैं ये वाले कटर्स आज ले रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ये एक्चुअली उल्टा डाल दिया था गलती से। अब मुझे आज लिखना है राधिका, ठीक है। तो मैं उसके लेटर्स लेके रेडी रखती हूँ। हाँ, R A D H I K एंड अगेन A, ठीक है, हो गया। और मुझे रेडी रखना पड़ेगा ये एक्सट्रैक्टो नाइफ टू रिमूव द लेटर्स। मैं इससे मेरे लेटर्स को निकालती हूँ, ठीक है। ये है नाइफ, आप चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको गिव इट इज रेड डब्बा। ओके, अभी दिख रहा है। मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मेरे हैंड राइटिंग इतने भी अच्छे नहीं है आइसिंग के साथ, तो मैं आइसिंग से हैंड राइटिंग से हैंड से लिखना मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे ये कट आउट वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक तो इक्वल लुक देता है, आपका ऊपर नीचे कुछ जाता नहीं है, और जो भी फॉन्ट है वो सेम फॉन्ट आपका सिमिलर रहता है, ठीक है, हर बार। गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको फटाफट दिखा दूँ। अगर बीच में कुछ ऐसे कट्स है ना, तो आप पहले इसको निकाल लीजिए। देखिए, मैंने ए में से
होल निकाल दिया और फिर ए को ऐसे रखा है, ठीक है। तो ए को मुझे 2 बार चाहिए, राधिका में 2 ए आते हैं। बस पीछे से इस तरह से आपको इसे पकड़ के निकाल देना है, RAT। गोल्डन कलर का फॉन्डेंट है तो भी मैं इसके ऊपर गोल्डन डस्ट लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा शाइनिंग इफेक्ट देता है बाद में, ठीक है। DH। थोड़ी देर खुला रखने से क्या होगा ना, आपका जो फॉन्डेंट है वो सूख जाएगा और वो अच्छे से आपको इजीली आप उसको उठा के जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। इट्स इजी टू हैंडल। की और आई, दैट्स इट। हो गया हमारा नाम रेडी। अब बाकी के लेटर्स, ठीक है। तो ये रेडी हमने कर दिए, ये हमारा हैप्पी बर्थडे का टॉपर रेडी है और ये गोल्डन बॉल्स रेडी है, हमारा गोल्डन वर्क रेडी है, मतलब हमारी केक अभी बिल्कुल तैयार है सजने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी ना, एक थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि हमारा फॉन्डेंट जो है वो अच्छे से चिपक जाए। मैंने ले लिया है ब्रश, बस ऐसे ही मैं बोर्ड के ऊपर पानी डाल रही हूँ। देखिए मैं हर एक लेटर के पीछे अभी नहीं डाल रही हूँ, बोर्ड के ऊपर डाल के नाम लिख रही हूँ। मैं आपको लिखने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक ऊपर कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है ना, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपने ऊपर डेकोरेशन कर लिया होता तो फिर आपको सेंटर देखना पड़ता कि आपको सेंटर कहाँ पे आएगा, वहां से आपको नाम को सेंटर में लाना पड़ता, ठीक है। इट मेक सेंस राइट। लेकिन अभी हमारा जस्ट डिजाइनिंग हमने शुरू किया है ना, तो मुझे अभी सेंटर की चिंता नहीं है। अब मैं नाम के हिसाब से हमारे केक के सेंटर में डिजाइन करूंगी। बहुत इजी हो जाता है अगर आपका फॉन्डेंट थोड़ा सा आपने ड्राई करने के लिए रखा है तो। और फॉन्डेंट लेटर्स को चिपकाने के लिए डोंट यूज टू मच ऑफ वाटर, जस्ट अ लिटिल ड्रॉप इज इनफ। आई जस्ट शो यू वंस ना, मेरा हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है राधिका। देखिए अभी मैंने जैसे बोला था, ब्लैक बेस के ऊपर गोल्डन और व्हाइट बहुत अच्छा लगता है। और आपको अभी वेव्स भी दिख रहे हैं मेरे केक के ऊपर। माय फेवरेट अल्फाबेट मोड, बहुत सुंदर अल्फाबेट। यस, मेरा भी मोस्ट ऑफ माय केक्स गो विद दिस अल्फाबेट ओनली, ठीक है। थैंक यू सो मच इफ यू फाउंड माय हैक वेरी यूजफुल। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बाकी के कमेंट्स बाद में पढ़ लूंगी। नाउ आई विल फिनिश द आगे का काम, ठीक है। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, छोटे बड़े से ये लेना है मुझे गोल्डन बॉल्स और बड़े बॉल्स। साइज के हिसाब से उन्हें मुझे अरेंज करना है। लगभग 5 या 6 ही है, ज्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, छोटे बड़े करके ये 2 बड़े डाले, अरे 2 छोटे डाले, अब एक बड़ा डाल देते हैं। ये जो डिजाइन था ना, मैंने आगे भी ऑलरेडी मेरे 2-3 क्लाइंट्स के लिए बनाया है और यही डिजाइन बार बार आती है रिक्वेस्ट में कि ये वाला डिजाइन, क्योंकि बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से गोल्ड बॉल्स बना दिए हैं। एक बॉल जो है वो यहाँ साइड में भी था, छोटा वाला। और आपको क्लाइंट को बताना है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे बॉल्स डाले हैं, तो उसके अंदर तार होगा, आपको आपके क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इस तरह से तो ये मैंने डाल दिए बॉल्स, दिखाती हूँ।
इस तरह से। ओके, अब ये जो यहाँ बीच में जो पार्ट है ना, वहां पे मैं गोल्डन वर्क यूज कर रही हूँ। ये रहा। देखिए इस तरह से मैंने लिया मेरे ब्रश के ऊपर। बी केयरफुल, आप आपके केक के डिजाइन को स्पॉइल मत करना। ब्रश से क्या होता है ना, वो इजीली, नहीं तो आप हाथ से उसे पकड़ने जाओगे ना तो वो संभल नहीं पाओगे आप। एक सेकेंड, मेरी लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू है। ओके, दिख रहा है राइट? तो ये हो गया। एक और चीज बाकी है इसमें, गोल्डन बॉल्स। तो गोल्डन बॉल्स यहाँ पर ही है, गोल्डन बॉल्स है मेरे पास। वो आपको रेंडमली और एक दो इधर उधर पीछे साइड में इस तरह से लगानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगा रही। एंड देन आई हैव टू यूज हैप्पी बर्थडे का टॉपर। और एक चीज मुझे लगानी है, वो है एक्चुअली मेरी जो डिजाइन था ना उसमें हार्ट्स थे, गोल्डन हार्ट्स जो आते हैं ना एक्रेलिक के, लेकिन हार्ट्स खत्म हो गए और शॉप में भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्लाइंट को पूछा कि आपके केक में मैं बटरफ्लाई डाल दूं, तो ही वाज ओके। तो गर्ल का केक है, बटरफ्लाईज अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको पूछा पहले, ही सेड यस। तो फिर मैं अभी ये बटरफ्लाईज यूज कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह के बटरफ्लाईज आगे मैं लाई थी, वो पड़े थे ऑलरेडी थे मेरे पास, तो मैं उसमें से ही आज यूज कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक ही बटरफ्लाई जाएगा, लेकिन अच्छा वाला कोई डालते हैं। या ये जो बटरफ्लाईज है ना वो आते हैं ग्लू डॉट के साथ। इसके साथ एक ऐसा स्ट्रिप आता है जिसके ऊपर ग्लू डॉट्स है, तो आपको वो ग्लू डॉट की मदद से आपका जो ये वायर इसके साथ आता है वो चिपकाना होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर आपको ग्लू डॉट या फिर वायर ये सब नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सेलो टेप की मदद से टूथपिक चिपका देंगे, राइट? तो ये देखिए हमने ये बना दी है इस तरह की बटरफ्लाई। अब ये काफी लंबा है, मेरी केक में बहुत ऊपर रहेगा, तो मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक है, और हैप्पी बर्थडे का टॉपर जो है ना, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल वाला मुझे बहुत पसंद है। अगर इसके ऊपर कोई फिल्म आई है तो आप निकाल दीजिएगा, इसमें शायद निकली हुई है क्योंकि बहुत शाइन करता है। कभी कभी इतनी पतली आती है ना फिल्म कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर एक डेकोरेटिव फिल्म है। तो हम क्या करेंगे अभी, मैं ये बटरफ्लाई को कहीं और शिफ्ट करती हूँ, यहाँ पे। एक और बटरफ्लाई ले लेती हूँ। और जो छोटा वाला मैंने काटा था ना उसी को मैं आगे यहाँ पे बटरफ्लाई के लिए चिपका देती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा केक बनके बिल्कुल रेडी है। ये दो बटरफ्लाईज अभी आपको, हाँ मेरा हाथ गया तो दिख रहा है। ये हैप्पी बर्थडे का टॉपर हमने लिख दिया रेडीमेड राधिका विद दिस थिंग। अच्छा, एक और काम बाकी है, वो है इवाफ्रेक से आपको जो गोल्डन कलर है ना उसी को आपको और गोल्डन बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन कलर तो है। अब मैं क्या करती हूँ ना, मेरे गोल्डन सारे जो भी क्या बोलते जो
डस्ट जो होती है ना, वो मैं इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ वहीं पे, क्योंकि डस्ट क्या होती है, इतनी फाइन होती है कि उसका बहुत सारा डस्ट निकलता ही रहता है। तो आप इसको किसी खुली जगह पे मत रखिए, इस तरह के पैकेट में मैं रखती हूँ। और ऐसा एक छोटा सा मेरे पास किसी बिस्किट वगैरह में आया था, मुझे याद नहीं है, बट ऐसा एक कंटेनर है जिसमें मैं गोल्डन कलर, ज्यादा से ज्यादा गोल्डन कलर यूज होता है, तो मैं गोल्डन कलर का डस्ट इसमें डालती हूँ। देन आई विल ऐड इवापोरेक्स, ठीक है। और एक ब्रश जो है ना, मैंने ऑलरेडी परमानेंटली ये रखा है, आई डोंट वॉश इट एवरी टाइम, मैं इसको धोती नहीं हूँ क्योंकि गोल्डन डस्ट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ब्रश। तो मैं अभी क्या करूंगी, ये जो मेरा डिश है ना, Samita ji was asking, can we place fondant toppers directly on cream cake or have to dry it? Won't it melt? फॉन्डेंट टॉपर्स आप चाहे तो लगा सकते हैं क्रीम पे, बट वो थोड़ा सा पानी और मॉइस्चर छोड़ता है, तो बेटर आप उसके पीछे ना पतला सा लेयर कर दीजिए व्हाइट चॉकलेट का। और बन हो सके ना तो आप क्या करेंगे, फॉन्डेंट को अवॉइड कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपके फॉन्डेंट टॉपर्स वेट वाले हो गए, हैवी हो गए ना, तो वो सड़क के नीचे आ जाएंगे। तो वो ना हो, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप व्हाइट चॉकलेट का बेस पीछे लगा दीजिए मेल्ट करके, तो आपके चॉकलेट जो है वो सड़क के फॉन्डेंट जो टॉपर्स है वो सड़क के नीचे नहीं आएंगे। बट आई अवॉइड यूजिंग, और अगर करना ही है तो इतना पतला सा उसको बनाइए, 2D टॉपर्स बनाइए। साइड पे अगर लगाने हैं तो 2D टॉपर्स लगाइए, ऊपर लगाना है तो 3D बनाइए, लेकिन उसको कम से कम वेट बनाइए, अदरवाइज आपके फॉन्डेंट के वेट से ही आपका केक भी कभी कभी बैठ जाएगा। और जब भी आप फॉन्डेंट यूज करो तो नीचे बेस में एक पतली लेयर दे दीजिए आपके व्हाइट चॉकलेट की। अब मैंने इसी के अंदर क्या किया है ना, इवापोरेक्स डाल दिया। इवापोरेक्स आपको पता है ना क्या होता है, इवापोरेक्स एक इस तरह का स्पिरिट आता है, मैंने फैब का यूज किया है। तो मैं उसको भी क्या किया है, ये जो छोटे बच्चों की बॉटल आती है ना, ये नई वाली बॉटल है, यूज की हुई बॉटल नहीं है, ऐसे नोजल के साथ आती है, ड्रॉपर के साथ। तो आप एक ऐसा बॉटल लेके आ जाइए, मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रॉपर्स भी मैं लेके आई हूँ कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी बॉटल में भी आई कैन यूज। तो इसमें मैं पोर करके रख लेती हूँ इवापोरेक्स को, फिर जब चाहे तब इस तरह से ड्रॉपर में निकालिए और आपके ये वाली जो कंटेनर है ना उसमें आप एक दो ड्रॉप्स करके डालिए। इस तरह से आपको कम पड़ेगा और जितना चाहिए उतना ही आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, हमेशा मैं एक प्लेट में इस तरह से गोल्डन डस्ट रहता ही है मेरा, उसी को यूज करती हूँ। ये ब्रश भी परमानेंट है मेरा, बस आई विल जस्ट रब दैट ऑन द लेटर, तो ये गोल्डन डस्ट से मेरे लेटर्स और अच्छे से उभर के आएंगे। ये आपको जब मैं फोटो भेजूंगी ना तब ये इसका इफेक्ट दिखेगा। Just Sudhir? And keep here and do so they can see. No, but I will not be able to do into Achha. ulta hand. Hold, chalo. Do that side. Do that side. हाँ, it's okay. Can you see? मैं सिर्फ गोल्डन डस्ट यहाँ से इवापोरेक्स वाला गीला ले रही हूँ और इसके ऊपर घुमा रही हूँ, तो ये जो गोल्डन है ना उसके ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाती है। आप चाहे तो व्हाइट कलर का फॉन्डेंट के ऊपर भी ये इफेक्ट ला सकते हैं, अच्छा दिखता है। ठीक है, दिख रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा शाइन। फिर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर अभी इवापोरेक्स बचा है, इसको अब कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डब्बे में वापस रख देना है, ब्रश वापस रख दीजिए और इस डब्बे को अच्छे से सील कर दीजिए। ये एयर टाइट डब्बा है और इसको मैं रख देती हूँ मेरे ड्रॉअर में सीधा वैसे का वैसा ही। तो जब भी चाहिए तब आई यूज द सेम कंटेनर, सेम ब्रश, तो बार बार मुझे ब्रश धोने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारा केक बन के बिल्कुल रेडी है और जैसा मैंने बताया हमारा एग्जैक्टली 500 ग्राम का केक बना है। 530 हुआ था, बट यू कैन नॉट लाइक 100 ग्राम जितना है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करिए, लेकिन 30 ग्राम है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द बॉल्स और आपके जो भी ऊपर डेकोरेशन गया है उसका। ऑलराइट, तो ये हो गया। अभी आप मुझे प्राइस मत पूछना, प्राइस का मैंने बहुत लंबा लंबा लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको आपके खुद के प्राइसिंग करनी है। ठीक है, मैं अलग से एक और सेशन लेके आने वाली हूँ, डिटेल्ड सेशन, जिसमें मैं सारी चीजें विद एग्जांपल आपको दिखाऊंगी, मैं कैसे काउंट करती हूँ वो दिखाऊंगी, तो यू विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली काउंट योर ओन प्राइसिंग। ठीक है,
तो ये अभी कितने में जाएगा मुझे भी नहीं पता है, मैं इसके बाद इसका कैलकुलेशन करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें हैं और अभी जाएगा इसके डिब्बे में। अगर डिब्बे में डालते टाइम आपको लगता है कि ये जो टॉपर है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, डूब जाएगा, तो टॉपर निकाल के अलग से आपके क्लाइंट को देना है और उनको बताना है कि यहाँ पे ऑलरेडी होल है, उस होल में आप टॉपर को डाल दीजिएगा। ठीक है? ईज़ी? ओके। और एक कभी अगर मेरा टॉल केक बनाना हुआ तो वो भी बताऊंगी कि मैं मेरे बॉक्सेस को ही किस तरह से ये करती हूँ। एक चीज और रह गई है, मैं बताती हूँ क्या। ये जो हमारा गोल्डन बच गया था ना, ओके, मैं क्या करती हूँ, इसका एक मैं बॉल बना देती हूँ। ये गोल्डन जो हमने लेटर रखे थे ना, उसको मैं एक बॉल बना देती हूँ और इसको मैं साइड में रखूंगी। डैड गिव मी वन गोल्डन कलर कैंडल। यस, तो इसके साइड में मैं क्या करूंगी ना, एक कैंडल भी उनको लगा के ही दे रही हूँ। ठीक है, ये इसको मैं मसल रही हूँ अच्छे से ताकि वापस से ये सॉफ्ट हो जाए। हाँ, ठीक है ना। ओके, ये देखिए हो गया। अब आप चाहे तो ना इसको थोड़ा सा कोन शेप दे दीजिए, लाइक माउंटेन जैसा शेप। चाहे तो गोल गोला ही रख दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे इस तरह का शेप पसंद है ऐसा। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि ये जो हाइट बनी है ना, ये जो मैंने माउंटेन जैसा बनाया है, उसके अंदर आपकी ये कैंडल अच्छे से फंस जाएगी और इधर उधर हिलडुल नहीं करेगी। तो मैं अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा दूंगी पीछे और इसको चिपका दूंगी बोर्ड के ऊपर। अगर आप चाहे तो पानी की जगह पे न्यूट्रल जेल यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा और स्टर्डी रहेगा। अब यहाँ पे ही मैं इसको लगा देती हूँ साइड में। और ये जो है ना पीछे का मुझे काफी लंबा लग रहा है, तो मैं इसको स्लाइड छोटा कर देती हूँ ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छे से। पकड़ के पहले करती हूँ। ओके, ये हो गया है। ओके, तो ये देखिए मैंने इसके बाजू में इस तरह से केक के साथ ही कैंडल भी दे दिया, तो वो लोग वहीं पे कैंडल को जला के कर सकते हैं। उनको बोलना है थोड़ा दूर रखना, नहीं तो आपकी बटरफ्लाइज जल जाएगी। हो गया, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया केक बिल्कुल कंप्लीट, जाने के लिए एकदम से रेडी। यस, प्राइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, करेक्ट, वेरी गुड। क्या है, कैन वी प्लेस फॉन्डेंट टॉपर्स डायरेक्टली? यस, यू हैव टू ड्राई द फॉन्डेंट टॉपर्स बिफोर एडिंग। और दूसरा कि आपको पतला सा लेयर उसके ऊपर लगाना पड़ेगा आपके चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट का, ताकि वो फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज की डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी, आज का फ्लेवर आपको अच्छा लगा होगा और आज का हैक आपको अच्छा लगा होगा। जो हैक मैंने सिखाया, जो लोग अगर अगर बीच में से चले गए थे या उनको नहीं पता है, तो हमने आज केक फ्रॉस्टिंग करने का हैक सीखा। विदाउट बेकिंग द केक आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, जो चाहे वो शेप में प्रैक्टिस कर सकते हो, जो चाहे उतने बड़े केक पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अपना खुद का केक बनाना है आपके खुद के केक कंटेनर से। ठीक है, ये हमने बनाया था 5 इंच का केक आज प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप चाहे उतने बड़े केक पे प्रैक्टिस करिए, उतना शेप पे आप प्रैक्टिस करिए और अपने केक्स को और अपनी केक स्किल को, डेकोरेटिंग या फिर फ्रॉस्टिंग स्किल को और एनहांस कीजिए। ठीक है, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। माय प्लेजर नियति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग माय केक इज वेरी ब्यूटीफुल। नियति, थैंक यू। लता जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेरी है, कुछ है बाकी जो मैं अभी आंसर दे सकती हूँ? डमी केक, जो एक्चुअल डमी केक्स होती है ना, उसका सेशन में अलग लूंगी, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। वो थर्मोकोल से बना होता है, तो उसमें उसके बीच में अगर आप केक के क्रीम को डालोगे ना, तो वो केक बीच में फंसता है। तो उसके लिए पहले आपको डमी को प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कैसे चिपकाते हैं आपके स्टैंड पे ऊपर, वो सब मैं आपको बताऊंगी दूसरे कोई सेशन में। आज हमने जो बनाया था ना, वो सब लोग कर सकते हैं, सब लोग।
मतलब कि आपके बाजू वाले नेबर को भी ऐसा लगे कि आज मुझे केक सीखना है, तो आप उनको भी सिखा दीजिए कि इस तरह से आप ट्राई करिए और आप वो केक सिखा सकते हो उनको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आज मैंने इजीली आपको सिखा दिया कि आप खुद रोज के रोज प्रैक्टिस कैसे करें, अगर आपके ऑर्डर्स नहीं भी आते तो भी। तो जब आपके ऑर्डर आएंगे ना तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाओगे उनको, ठीक है। तो ये हो गया है। और हमेशा याद रखिए आपकी फिनिशिंग ही आपका प्लस पॉइंट है। जितना फिनिश्ड आपका केक लिखेगा उतना अच्छे से आप उसको चार्ज कर पाओगे, उतना अच्छे से आप आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर पाओगे। नहीं तो अगर आपके केक में ही फिनिशिंग नहीं दिखेगी तो कोई आपके पास से केक लेना ही नहीं चाहेगा, करेक्ट। तो ये पॉइंट है, ये बहुत नॉमिनल छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी केक फ्रॉस्टिंग स्किल जो है वो बढ़ेगी, अच्छी इम्प्रूव होगी और आप उतने ही अच्छे से केक बना के दे सकते हो। तो इसको छोटा है लेकिन नजरअंदाज मत कीजिए, बहुत छोटा पॉइंट है। कभी कभी लगता है कौन क्रीम वेस्ट करेगा, लेकिन इतनी क्रीम वेस्ट करने से आप बहुत सारे और फायदे ले सकते हो, बहुत सारे ऑर्डर्स और ले सकते हो, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो डोंट इग्नोर दैट। छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर करना पड़े किसी चीज को सीखने के लिए तो कर दीजिए, इट्स इजी एंड इट्स यूजफुल फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए अभी इस केक को मैं डालने जा रही हूँ मेरे डिब्बे में, तो अभी हम पैक कर देते हैं। मैं देखती हूँ कितना हाइट आता है, अदरवाइज आई विल रिमूव द थिंग्स एंड गिव द क्लाइंट सेपरेटली। अब इस केक के साथ मैं दूंगी नाइफ, कैंडल अलग से देती हूँ, लेकिन मैंने लगा दिया है तो कैंडल ऑलरेडी आ गया है। तो मैं नाइफ दूंगी, इसके साथ मेरा एक कार्ड जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी आप केक देते हो डोंट फॉरगेट टू गिव योर कार्ड। और अगर आपने स्टिकर्स बनाए हैं आपके ब्रांड के तो यहाँ पे आप स्टिकर्स लगा सकते हो बोर्ड पे अगर आप चाहो तो, या फिर आप आपके केक बॉक्स के ऊपर स्टिकर को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो एज अ होम बेकर आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी केक दोगे तो उनको पता होना चाहिए ना कि किसकी तरफ से केक आया है। नो, वी हैव अ स्मॉल बॉक्स। चलिए तो हमारा सेशन आज खत्म हो रहा है, अगर किसी ने जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, गिव मी द स्टिकर डैड। ये जो मेरा केक बॉक्स है ना, आप उसके कॉर्नर पे इस तरह से मैं मेरा स्टिकर लगाती हूँ, ठीक है। और मेरे जो प्लास्टिक बैग एक है उसके अंदर में मेरा स्टिकर, मेरा टॉपर, वो सब डाल के उनको अलग से देती हूँ। कैसे देती हूँ वो दिखा देती हूँ। डैड गिव मी दैट प्लास्टिक बैग। या ओके। और ये मेरा छोटा वाला स्टिकर है, तो मैं क्या करूंगी मेरे बोर्ड के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कस्टमाइज्ड बोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर उनका ब्रांड नेम लिखा होता है कि नहीं। अब कस्टमाइज तो मैं कराने जा नहीं सकती क्योंकि कस्टमाइजेशन के लिए मुझे 500 नंबर्स का ऑर्डर देना पड़ता है, 500 या 250 एटलीस्ट। तो इतना बड़ा तो मैं करूंगी नहीं, इसलिए मैं क्या करती हूँ इस तरह के छोटे स्टिकर्स आपके बोर्ड पे लगा सकते हैं। नाइफ यू कैन ऐड एंड योर कार्ड, if you want knife and one card। आप चाहे तो आप पूछ लेना, अगर किसी बच्चों की पार्टी है और आपका केक पार्टी में जा रहा है ना, तो आप आपके क्लाइंट को फोन करके बता सकते हैं कि मैंने इसमें 5 से 10 कार्ड रखे हैं, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड टू योर गेस्ट। तो आपके कार्ड्स और 5-10 लोगों में जाएंगे। और अगर उस टाइम पे पार्टी में आपका केक उन्होंने खाया और आपका केक अगर उनको पसंद आया तो वो लोग आपका कार्ड रखेंगे, दूसरी बार जब उनके बच्चों की बर्थडे पार्टी या कुछ होगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हमेशा आपके कार्ड्स रेडी रखिए और डोंट फॉरगेट टू गिव इट विथ योर केक, ठीक है। तो इस तरह से मैं कार्ड को क्या करूंगी, इस पैकेट ऐसे बना के केक के ऊपर इस तरह से जो डबल साइड टेप हम लगाते हैं ना बंद करके, वैसे लगा के मैं केक के ऊपर उनको दे देती हूँ। तो इस तरह से जब वो लोग केक खोलेंगे, खोलने के लिए एक नाइफ और ये सब निकालेंगे ना, तब आपका कार्ड भी निकाल के देखेंगे। और जब आपने फोन पे उनको पर्सनली बोला है कि कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो वो लोग अपने गेस्ट में कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो आपका एक ऑर्डर के साथ 5 और कॉन्टेक्ट्स में आपके कार्ड जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस छोटी सी टिप विल बी हेल्पफुल टू यू टू स्प्रेड योर बिजनेस अमंग ऑल अदर पीपल, और ज़्यादा आपको बिजनेस मिले। उसी के साथ हम लोग अभी ये सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। आई विल जस्ट चेक, या इट्स नॉट टचिंग, तो मैं अभी इसको आपके सामने ही बंद कर देती हूँ। मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर निकाल दिया क्योंकि वो थोड़ा हाइट में था। मेरा कैंडल भी अंदर चला गया है और ये अभी हम बंद कर देंगे और मैं इसको दे दूंगी मेरे क्लाइंट, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं अभी कल परसों में किसी और सेशन में। चलिए
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक दे दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और एक चीज मैं कभी और सेशन में बताऊंगी जब ज्यादा लोग होंगे तब, ठीक है। बाय 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 नियति, बाय लता जी, भावना, या शिवानी, बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टिल वी डिलीवर वी हैव टू कीप इन फ्रिज, ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज, क्योंकि क्रीम केक है। एक आध घंटा तक वो लोग बाहर रख सकते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि, लेकिन अगर एक्सट्रीम गर्मी है तो उनको बोलिए कि काटने के तुरंत पहले ही केक को निकाले, नहीं तो फिर आपका पूरा मेहनत जो है वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। चलिए बाय। है कोई और क्वेश्चन? जी विलास जी बड़ोड़ा से, हेलो मैम, आपका मैसेज मैंने पढ़ा था। एंजॉय संडे, हैप्पी फादर्स डे। यस, अब सभी को फिर से एक बार हैप्पी फादर्स डे, जिसके भी घर में फादर्स है, काका है, पापा है, मामा है, दादा है, सभी को हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी संडे, एंजॉय योर संडे विथ योर फैमिली। चलिए बाय।